बेसिकली ये पढ़ा था कि एक जो सी प्लस प्लस का एक बेसिक लेवल का प्रोग्राम होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या सिंटैक्स होता है, उसको कैसे लिखते हैं, क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो सी प्लस प्लस का वो बेसिक कोड लिखने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो वो सारे हमने पॉइंट्स कवर किए थे पिछले प्रोग्राम के अंदर और अब हमने अपना पहला प्रोग्राम लिख लिया था और हम देखते हैं कि बेसिकली कंपाइलिंग के प्रोसेस के अंदर क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि जब सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है वो रनिंग से पहले उसके जो स्टेप्स हैं वो क्या होता है कि बेसिकली कंपाइलर जो है वो चेक करता है कि कोड का सिंटैक्स क्या ठीक है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। और जब वो चीज़ें ठीक कर लेता है और सब चीज़ों को वेरीफाई कर लेता है तो उसको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि चलो ठीक है, अब मैं इस कोड की जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, वो सी प्लस प्लस प्रोग्राम की प्रूफ रीडिंग करता है और अगर उसको कोई एरर नहीं मिलता तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। तो हम देखते हैं कि सोर्स कोड से प्रोग्राम रन करने तक क्या-क्या स्टेप्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि भई हम एक राइट जो स्टेप है उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक डॉट सीपीपी सोर्स फाइल जो मैंने आपको बताया था, डॉट सीपीपी का मतलब होता है डॉट सी प्लस प्लस। ये सी प्लस प्लस कोड फाइल की एक एक्सटेंशन होती है। जैसे डॉट डॉक एक्स होता है, डॉट पीडीएफ होता है, वैसे सी प्लस प्लस के कोड की फाइल्स के लिए डॉट सीपीपी यूज़ होता है। तो डॉट सीपीपी सोर्स फाइल बनाते हैं, उसको हम एडिट करते हैं, उसके अंदर अपना कोड लिखते हैं। यहाँ पर जैसे आपको पता है हम पोली कोड के अंदर जो जब हम वो परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, हमारे जो चैलेंजेज़ हैं, तो जहाँ हम कोड एडिट कर रहे होते हैं, वो बेसिकली वो पॉली कोड का हिस्सा है। तो हम कोड एडिट करते हैं, कोड सेव करते हैं, तो यहाँ तक हमारा राइट वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है कंपाइल वाला। तो जी प्लस प्लस क्या है? ये बेसिकली एक कंपाइलर का ड्राइवर है, जो कि कोड को कंपाइल करता है, उसका सिंटैक्स चेक करता है और एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल जो है वो बिल्ड करता है। तो क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर ऑब्वियसली कोई कंपाइलर इंस्टॉल्ड नहीं है, तो हमने सर्वर पे जो है वो जी प्लस प्लस इंस्टॉल किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो सब काम है वो ऑनलाइन ईज़िली हो जाता है। तो ये कंपाइलिंग के प्रोसेस के अंदर आता है, सिंटैक्स चेक हो गया, फाइल बिल्ड हो गई, अब रन कैसे करते हैं? रन ऑब्वियसली सीपीयू एग्ज़ीक्यूट करता है उसको और जैसे आपने नोटिस किया था कि हम जो अपना चैलेंजेस वगैरह कर रहे होते हैं, या देख लें जैसे ये है, ये हमारा कोड लिखा हुआ है, ये हमारा आउटपुट पैनल है, ठीक है? तो ये रन का ऑप्शन है, तो जब ये रन दबेगा या प्रेस होगा, तो बेसिकली क्या होगा कि सर्वर के ऊपर जो जी प्लस प्लस है वो ट्रिगर होगा, वो कम कोड को कंपाइल करना शुरू करेगा, उसका सिंटैक्स चेक करेगा, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा, सीपीयू उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा और पैनल पे उसका आउटपुट जो है वो शो हो जाएगा। तो बेसिकली राइटिंग से कोड रनिंग तक के दरमियान ये सारे स्टेप्स जो हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। तो ये होता है कि स्टार्ट से एंड तक हम कैसे जाते हैं। तो इसके बाद हमने जो चीज़ देखनी है वो ऑब्वियसली एक बहुत ही बेसिक सी गलतियाँ हैं जो यूज़र करते हैं या स्टूडेंट्स करते हैं। वो क्या करते हैं कि सेमीकोलन मिस हो जाता है या अनक्लोज़्ड ब्रैकेट्स, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि अब कोड का जो सिंटैक्स है वो ठीक नहीं रहता, तो ये कंपाइल टाइम के दौरान ही कंपाइलर आपका एरर थ्रो कर देता है कि आपके कोड के अंदर कोई ना कोई कमी है या कोई ना कोई सिंटैक्स का इश्यू है या कोई ना कोई लॉजिकल इश्यू है। रन टाइम एरर्स तब आते हैं जब प्रोग्राम रन होता है और तब उसके बाद हमें ये आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि अच्छा अब प्रोग्राम रन हो गया है, लेकिन इसके बाद हमें कोई इश्यू आ रहा है। इसमें कौन से एग्ज़ाम्पल्स आ सकते हैं, जैसे कि डिवाइडेड बाय ज़ीरो, अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड बाय ज़ीरो करेंगे ऑब्वियसली आंसर ज़ीरो आएगा, तो ये हमारे पास रन टाइम एरर्स की कैटेगरी में आता है। उसके बाद ऑब्वियसली कोई यूज़र ने कोई बैड इनपुट दे दी है या कुछ भी ऐसा सीन है, तो वो रन टाइम एरर्स में आ जाता है, ठीक है? तो हमने क्या करना होता है कि चेक करना होता है कि एरर्स जो हैं वो क्या हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन से ब्लॉक में है, क्या चीज़ उससे जो है वो ब्लॉक हो रही है। कोड की एग्ज़ीक्यूशन क्या नाम है, कराने के लिए फिर हमने क्या करना होता है कि उन एरर्स को पहले सॉल्व करना होता है और फिर अपना कोड यानी कि क्लीन कोड जो है वो कंपाइल करके उसको रन करके हमारा जो एक रिज़ल्ट है वो हमारे पास आता है। तो एक हेल्पफुल टिप है कि द फर्स्ट एरर ऑफन कॉजेज अ कास्केड ऑफ कंफ्यूजिंग फॉलोअप्स, मतलब इसमें ये बात कही गई है कि जो आप अगर आपके प्रोग्राम में बहुत सारे एरर्स हैं तो आपने देखना है कि उन एरर्स का बेसिक जो मतलब उन एरर्स
को कॉज़ कौन-सा मेन एरर कर रहा है, मतलब एक मेन एरर होगा फिर सब एरर्स होंगे, ठीक है? आपने वो मेन कॉज़ जो है वो आइडेंटिफ़ाई करना है, क्योंकि जब आप उस मेन कॉज़ को जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके वो जो सब एरर्स हैं या जो भी वो थ्रेड्स हैं आपके कोड के अंदर वो सॉल्व हो जाएँगे, अगर एक मेन थ्रेड को आपने आइडेंटिफ़ाई करके उसको सॉल्व कर लिया। और ये एक हमारे पास एक गुड टू नो ब्लॉक में लिखा हुआ है कि रिटर्न 0 फ्रॉम मेन टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम द प्रोग्राम फिनिश सक्सेसफुली। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि रिटर्न 0 जब एग्जीक्यूट होता है या कंपाइलर के पास 0 जाता है तो 0 डिनोट करता है सक्सेस को। तो इसके बाद हमें पता लग जाता है कि जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। नॉन ज़ीरो वैल्यू जैसे कि कोई 1 हो सकती है, तो अगर इन इन केसेस में हमें पता लगता है कि नहीं, कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उसके अंदर कोई ना कोई एरर है या कोई ना कोई फेलियर है। तो इसके बाद हमारे पास एक क्विक चेक एमसीक्यूज है। तो उसमें हमें बताया गया कि व्हाट हैपेंस इफ यू फॉरगेट अ सेमीकोलन। तो इसका आंसर बेसिकली अभी हमने ऊपर स्टडी किया है, बहुत ही आसान है, बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि जो कंपाइलर है वो एक एरर ही देगा। तो आपको पता है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि हमने लेक्चर कंटेंट को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लिया है, कंपाइलर से कोड रनिंग के सारे स्टेप्स देख लिए हैं और क्या-क्या चीज़ें मसले मसाइल पैदा करती हैं, वो चीज़ें भी हमने देख ली हैं। तो अब हम रेडी हैं चैलेंज के लिए, तो अब हम कोडिंग चैलेंज जो है वो अपना ट्राई करते हैं। इसमें हमारा जो कोडिंग चैलेंज है वो सिर्फ़ इतना सही है कि हमने कंपाइल ओके एक 1 लाइन के अंदर प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे हमने पिछले चैलेंजेस के अंदर लिखा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिख लेता हूँ कंपाइल ओके, ये साइंस लगा लेता हूँ और लाइन एंड कर लेता हूँ तो अब मैं देखता हूँ उसको रन एंड सबमिट करके कि क्या हिसाब किताब होता है, क्या हमारा जो चैलेंज है वो पूरा होता है या फिर कोई ना कोई इशू है हमारे कोड के अंदर। तो जैसे आपको पता है कि हमारा जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो गया है और आज का टॉपिक उम्मीद है कि आपको सही तरह से समझ आया होगा। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि कोड कैसे कंपाइल होता है और उससे सीपीयू जो है वो कैसे रन करता है, तो कौन-कौन से स्टेजेस से वो गुजरता है। बहुत ही बेसिक लेवल हमने आज एक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है और फिर हमने अपना एक एमसीक्यू सॉल्व किया है और एक चैलेंज कंप्लीट किया। तो आज का लेक्चर इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हमारा जो एक चैप्टर था वेलकम टू सी प्लस प्लस वो आज ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स क्या होते हैं और वो क्या टाइप्स होती हैं उन वेरिएबल्स की। तो उसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको ये डिस्क्लोज कर देता हूँ कि बेसिकली हमारा वेरिएबल्स एंड टाइप्स वाले चैप्टर के अंदर क्या सिलेबस होने वाला है। इसमें हम कॉन्स्टेंट लिटरल्स पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, सी एन इन सी आउट के बारे में पढ़ेंगे।